प्रतीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। तो आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस कक्षा का हम आज आरंभ करते हैं। तो कुछ बातें आई थी, पूछा गया था ज्वर आदि के विषय में, काढ़ा आदि बनाना। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो कक्षा है इसमें हम सैद्धांतिक रूप से किस प्रकार से हम स्वस्थ रहें, यही विषय हम लेकर चल रहे हैं। और मैं अपने विषय में आपको बताऊं कि मैं कोई वैद्य नहीं हूं। आयुर्वेद का अध्ययन मैंने इसी उद्देश्य से किया हुआ है कि हम कैसे अस्वस्थ होते हैं, क्या कारण है, उन कारणों को यदि हम जान जाएं तो वो हम ना करें, आचार्य जी। तो उससे हम रोगी ही ना हो और हम वैसे ही अपने आहार विहार इत्यादि रखें। तो उसी से संबंधित सारी जानकारियां मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। और बाकी चरक आदि पुस्तकें यदि आप लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो वहां पर भी बहुत सारी जानकारियां यूं दे रखी हैं। और जो दूसरा भाग है चरक का, उसमें चिकित्सा स्थान है, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो औषधियां भी दे रखी हैं, तो वहां से हम देख सकते हैं। तो अपने जो चरक आदि पुस्तकें हैं वो मंगा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, अथवा किसी वैद्य से भी परामर्श कर सकते हैं यदि हमें कोई विशेष औषध आदि का के विषय में जानना है। मेरे को जो मोटी मोटी जानकारी किसी किसी औषधि के विषय में होती है तो मैं अवश्य बता देता हूँ। तो देखें, हम अब आगे जो बातें कर रहे थे उसी से संबंधित हम स्वस्थ वृत्त को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त ही एक ऐसी चीज विशेष है, बहुत अधिक विशेष है, जो किसी भी और पैथी में नहीं है। तो इसको अपने लोगों को विशेष रूप से जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसी क्रम में हमने इसके अधारणीय वेग और धारणीय वेगों के बारे में समझा था। तो जो धारणीय वेग हैं वे मानसिक हैं, ये भी हमने चर्चा की थी। थोड़े उपाय भी हमने समझने का प्रयास किया, किस तरह से हम इनको रोक सकते हैं। जो धारणीय वेग है, तो उसका सबसे विशेष उपाय मैंने आपको यही बताया था कि हम ईश्वर को समर्पित रहें। अनेक हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो यही विश्वास नहीं कर पाते कि ईश्वर है भी या नहीं है। तो इन सब विषयों पर विचार करना अनिवार्य है यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। क्योंकि यदि ये विषय हम विचार नहीं करते हैं और हम बिल्कुल इस सटीक निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं कि ईश्वर है या नहीं, अनेक लोग केवल संशय में ही जीवित रहते हैं, पता नहीं ईश्वर है या नहीं है। तो निर्णय निकालना चाहिए और उसमें सहयोग लेना चाहिए, शंका समाधान इत्यादि करना चाहिए और स्वयं भी चिंतन करना चाहिए। और ईश्वर जो वास्तव में है, कोई उसे माने या ना माने, वो तो है। जिसकी सत्ता है, किसी के न मानने से कि वो समाप्त तो हो नहीं जाती या कम नहीं हो जाती। जो करता है सही सर्वविद सर्वकर्ता, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ करने वाला, तो जो ऐसा परमात्मा है, अभी भी है, सबकी सहायता कर रहे हैं, हमारी सबकी, सुनने से लेकर विचार करने तक, हर चीज में। तो
उसको जानना चाहिए और समर्पित भी रहना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा उपाय है जिस उपाय से लगभग लगभग सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, जो मानसिक हैं। तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं जुड़ती हुई जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, और बहुत कुछ विशेष प्राप्त होने लगता है। तो उस पे हम उसको जिस जो अमृत रूप है, समझ लीजिए, ऐसी औषध है यह जो अमृत रूप है। इस संसार में अगर अमृत रूप औषध यदि जिसका कोई मूल्य नहीं है, या जो मोल नहीं मिलती, अगर कोई पूछेगा तो वो ईश्वर को समर्पण करना यही है। ये अमृत रूप औषध है जो मानसिक और शारीरिक सभी रोगों का उपाय है, ये सब समझ लीजिए। तो ये जो है विशेष चीज है, इसको अपने लोगों को इस पे भी थोड़ा बल लगाना चाहिए। और ये तो ऐसी चीज है कि थोड़ा बल लगाने पर ही हमें उपलब्ध हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो खैर, आइए हम देखते हैं और भी। तो हम देख रहे थे धारणीय अधारणीय वेगों वाले अध्याय, इसी में भी हमको और बातें भी बताई गई हैं आयुर्वेद में, चरक शास्त्र में। तो उसमें व्यायाम से संबंधित भी बातें बताई गई हैं। तो व्यायाम बहुत विशेष चीज है, ऐसा समझ लीजिए। और व्यायाम क्या होता है, उसका लक्षण क्या है? तो जो शरीर से ऐसी चेष्टा की जाती है जो मन को भी प्रसन्नता दे, और उस क्रिया को शरीर का बल बढ़ाने के लिए, शरीर में सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए बार बार किया जाता है। एक ही क्रिया को अनेक बार किया जाता है, तो इसको व्यायाम कह दिया जाता है। तो उसमें होता क्या है? व्यायाम करते हैं तो रक्त का प्रवाह तेज होता है। हो सकता है भली प्रकार से किसी अंग को रक्त प्राप्त न हो पाता हो, परंतु जो व्यायाम करता है, व्यायाम करने से रक्त का प्रवाह तीव्र होता है, और जहां तक कोने कोने तक पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह ठीक से पहुंचता है। और उसके साथ ही मालिश भी यदि कर लें तो शरीर का जो तेल की मालिश करने से शरीर का गठन जो है वो विशेष प्रकार का मजबूत हो जाता है। फिर और क्या होता है? जैसे जो स्रोत है, मैंने आपको बताया था, एक तो महास्रोतस है, सबसे बड़ी नली जो मुंह से गुदा पर्यंत है, और इस नली से जुड़ी हुई सूक्ष्म सैकड़ों नहीं हजारों नलियां जो अन्य छिद्रों तक और रोमकूपों तक, त्वचा तक पहुंची हुई हैं। उसके बीच में कितनी लंबी हैं, कहाँ कहाँ गई हुई हैं, उसमें कौन कौन सी ग्रंथि जुड़ी हुई है, किस किस चीजों से वो जुड़ी हुई हैं, कहाँ कहाँ वो जुड़ी हुई हैं, वो सब हम अभी, वो सब कुछ है पर हम उसको अभी नहीं देख पा रहे हैं, या हम पूरा पूरा नहीं देख पा रहे हैं, तो भी हमें एक अंदाजा लग जाता है कि एक नली है और बाकी सारे शरीर में भी नलियां हैं, और वो सारी नलियां, जो पहला छोर है वो बड़ी नली से जुड़ा हुआ है, और दूसरा छोर जो है मल निष्कासन के लिए, वो उन सब नलियों का त्वचा तक आता है। ये हमें समझ में आता है। तो ये जो स्रोत हैं,
सूक्ष्म स्रोत हैं, एक महास्रोतस हुआ और बाकी सूक्ष्म स्रोत हुए, इनको स्रोत कहेंगे नलियों को। तो इनमें जो वायु रुकी हुई होती है, अनेक जगह वायु रुक जाती है और उसके कारण से प्रतिकूलता अनुभव होती है। व्यायाम करने से वह वायु भी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि प्रवाह हर चीज का बढ़ रहा है तो वायु का प्रवाह भी आगे बढ़ेगा, उसमें भी गति आएगी विशेष। तो ये जब वो आगे बढ़ जाता है तो आराम मिल जाता है, शरीर को अच्छा लगता है, शरीर में अच्छा अनुभव करते हैं हम। तो रक्त का प्रवाह दूसरी बात, वायु जो रुद्ध होती है मतलब रुकी हुई होती है वो भी आगे बढ़ जाती है। और जब वही प्राण जो है ठीक प्रकार से मिलने लगता है, आगे बढ़कर प्राण मिलने लगता है, तो अंगों में सुख की अनुभूति होने लगती है, ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। और अंग जो है वो उत्तम वर्ण वाले हो जाते हैं, सुंदर वर्ण वाले हो जाते हैं और सुविभक्त हो जाते हैं। अर्थात उनका जो जैसे दृढ़ शरीर में विभक्त अंग होते हैं ना, मसल्स दिखती हैं अलग अलग, तो वैसा शरीर बन जाता है। और जो फेफड़े हैं उसके कोने कोने तक वायु पहुंच जाती है व्यायाम करने से। तो श्वास और प्रश्वास यह भली प्रकार से पूरे अच्छे प्रकार से होती है, ये व्यायाम करने से ये कार्य होते हैं। तो अर्थात जो हमारे फेफड़े हैं उसके अंतिम सिरे तक, छोटे छोटे कोष्ठकों तक जो श्वास और प्रश्वास पहुंचने लगती है, श्वास भी भरती है और वहां से वायु निकल भी जाती है। जो सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास लेते हैं उसमें उतना कोने कोने तक नहीं पहुंच पाती श्वास, और निकल भी अच्छे से नहीं पाती है, थोड़ा थोड़ा काम सा चलता रहता है। लेकिन व्यायाम करने से हर कोना दोबारा खाली होता है। इसमें उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक घड़ा है, उसमें पानी भरते हैं, पीते हैं, दूसरे दिन और पानी भर देते हैं, तीसरे दिन और पानी भर देते हैं, उसमें से जो बचा हुआ पानी उसको ठीक से निकालते नहीं है, तो क्या होगा? बहुत लंबे समय तक वो साफ नहीं रह पाएगा, उसमें कृमि आदि उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए घड़े को प्रतिदिन धोकर साफ करना, फिर पानी भरना। ऐसे ही शरीर के जो फेफड़े हैं, फेफड़ों में जो कोष्ठक है, उनके सभी कोष्ठकों को साफ करने का काम कौन करेगा? व्यायाम। और फिर सामान्य रूप से हम श्वास को भरते रहेंगे, निकालते रहेंगे। लेकिन यदि दिन में दो बार हो सके व्यायाम तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो कम से कम एक बार ये होना चाहिए। तो इसका बलार्ध का लक्षण क्या है? आधे बल तक व्यायाम हो गया है तो उसके 3 लक्षण बताए जाते हैं। उसमें से पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण यही है कि तेज श्वास प्रश्वास चल जाए, अर्थात सहन होने की सीमा से बाहर जाने लगे, इतनी तेज श्वास प्रश्वास चल जाए, ये एक लक्षण है कि भाई हाँ हो गया। दूसरा, संधियां जो हैं, हाथों पैरों की संधियां जो हैं, जहां जोड़ हो रहे हैं, है ना, जैसे बगल है, यहां पर पसीना सा आने लगे, ये पहचान है, पसीना आ जाए ठीक से। और तीसरा है मुंह सूखने लगे, गला सूखने लगे, तो ये व्यायाम का आधे बल का लक्षण समझ लेना चाहिए, फिर इसके बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। फिर
अगर व्यायाम को क्रम से बढ़ाया जाता है, एक तो ये हुआ कि हाँ जी, हमने व्यायाम की महत्व तो समझा और बस शुरू कर दिया और पहले ही दिन उत्साह में घंटे भर व्यायाम कर दिया। वो व्यायाम तो किया, उसके बाद में फिर सारा शरीर दुखने लगेगा। फिर कई दिनों तक हम सोच भी नहीं पाएंगे व्यायाम करने के बारे में। ऐसे नहीं, बल्कि क्रम से विचार पूर्वक व्यायाम को करना चाहिए कि हम पहले दिन इतना करेंगे कि जिससे शरीर ठीक अनुभूति रहे, हमें अधिक दर्द आदि ना हो जाए। ऐसे हम योजनाबद्ध ढंग से बढ़ाएंगे। तो वृद्धि जो व्यायाम की है वो क्रम से होनी चाहिए, तो उससे शरीर का बल धीरे धीरे बढ़ता है और पुष्टि भी मिलती है। अचानक कर लेने से, कभी किया कभी नहीं किया, छोड़ दिया बहुत दिनों तक, फिर याद आया तो अरे व्यायाम का है तो फिर करने लग पड़े एकदम से, तो इससे नहीं पुष्टि मिलेगी, ना ही आरोग्य मिलेगा, बल्कि और परेशानी खड़ी हो सकती है। तो एक नियमितता होनी चाहिए, क्रम से उसकी वृद्धि होनी चाहिए। जैसे जैसे शरीर में बल बढ़ता जाएगा, हमें पता भी चलता जाएगा कि हाँ बल बढ़ रहा है, और अधिक उत्साह उत्पन्न होगा और क्रम से हम व्यायाम को बढ़ा सकते हैं। और अगर यही बिना क्रम से किया तो वही आरोग्य, बल और पुष्टि का नाश करने वाला व्यायाम हो जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि वही एक साधन आरोग्य, बल और पुष्टि को देने वाला है, और वही साधन आरोग्य, बल और पुष्टि का नाश करने वाला भी है। तो क्या क्या होगा? पसीना आएगा, श्वास की वृद्धि होगी, और शरीर के अंग जो हैं हल्के महसूस होंगे, हल्कापन लगेगा। तो ये जो है, ये जो स्थिति है, ये क्या व्यायाम हो गया? अब इतना व्यायाम ही हमें करना चाहिए। फिर ऐसा भी अगर थोड़ा सा ज्यादा होने लगेगा तो फिर हृदय का उपरोध महसूस होगा, जैसे धड़कन बढ़ जाएगी, रुक रहा है हृदय, ऐसा अनुभव होने लगता है। तो अति का लक्षण समझ जाना चाहिए, मतलब उतनी आगे नहीं जाना चाहिए। तो व्यायाम से शरीर के अंग प्रत्यंगों को बलवान बनाना, और मसल्स जो है वो बढ़िया शरीर पे दिखें, अच्छा दिखना भी अच्छा होता है और अनुभव भी बहुत अच्छा होता है। शरीर में दीप्ति होती है, चमक, और आलस्य नहीं होता। अगर समुचित व्यायाम किया है तो आलस्य नहीं होगा। शरीर में हल्कापन होगा, दृढ़ता महसूस होगी शरीर में। एक चलते हुए पता नहीं चलता, सामान्य रूप से चल रहे हैं, लेकिन चलते हुए जब मांसपेशी व्यायाम किए हुए व्यक्ति की होती है तो उसको अपनी मांसपेशियां अनुभव होती हैं, उनमें दृढ़ता अनुभव होती है, और ऐसा लगता है कि मैं चल रहा हूं, लेकिन मैं उछलूंगा तो मैं कितना उछल सकता हूँ। वो इसी को दृढ़ता कहते हैं, स्थिरता कहते हैं, और शक्ति का अनुभव होना कहते हैं। तो ये जंघा में और पिंडलियों में जो मांसपेशियां हैं, ऐसा जब व्यक्ति व्यायाम करता है उनकी ये स्थिति बनती है। ऐसे ही हाथों में भी जो मांसपेशियां होती हैं, उनसे अनुभव बनता है ऐसा। तो सहन शक्ति बहुत आ जाती है, ऐसा कि हम अधिक परिश्रम कहीं करना पड़ेगा तो कर लेंगे, परिश्रम से घबराएंगे नहीं, थकान नहीं हो जाएगी हमें। और जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है वो भूख प्यास को भी आसानी से सहन कर सकता है। गर्मी सर्दी भी शरीर को सहन हो जाती है, उसके प्रति सहनशीलता आ जाती है।
और शरीर का स्वास्थ्य, जब सब कुछ सहन कर लेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। ये व्यायाम का जो विशेष बताया गया। साथ में जिनमें मोटापा अधिक होता है उनका भी जो है मोटापा कम हो जाएगा, दिखने में सुडौल अच्छे दिखने लगेंगे और मोटापा नहीं रहेगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, जो मांसपेशियां हैं वो सुदृढ़ हो जाएंगी, अलग अलग उसको कहते हैं कि जो मसल्स हैं वो जैसी शेप होनी चाहिए वैसी हो जाएगी। तो ये मोटापे को भी ठीक करता है और शक्ति को बढ़ा देता है। ये व्यायाम की विशेषता हुई। और जो सामान्य रूप से ऐसा अपने आप को, वैसे तो ईश्वर की बनाई सभी रचनाएं सुंदर हैं, लेकिन कई लोग ऐसा हीन भावना रखते हैं मन में कि मैं शायद सुंदर नहीं हूं, लेकिन व्यायाम करेगा जो व्यक्ति, वह व्यक्ति आकर्षक हो ही जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। विशेष आकर्षण आ जाएगा उस व्यक्ति में, जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होगा। चेहरे पे भी उसका प्रभाव आ जाता है और शरीर में भी उसका प्रभाव आ जाता है। ऐसे ही जो अधिक आयु वाला व्यक्ति है वो भी व्यायाम करता है तो उसकी जो अवस्था है वो कम लगने लगेगी, अर्थात शरीर जो है वो अधिक युवा के रूप में उसका कार्य करने लगेगा। तो ऐसा ये व्यायाम है। फिर अगर कभी विरुद्ध भोजन भी हो गया, कर लिया गया, ज्ञान से अज्ञान से जैसे भी, तो जो लगातार व्यायाम कर रहा है तो उसको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सब हजम हो जाएगा। तो व्यायाम का कितना बड़ा लाभ है देखिए। और विरुद्ध किसी का मान लीजिए गलती से हो गया, ज्ञान पूर्वक तो करता नहीं है, गलती से हो गया, वो व्यक्ति फिर परेशान होगा। लेकिन व्यायाम करता हुआ है तो उसको इतनी चिंता की आवश्यकता नहीं है, व्यायाम उसको ठीक कर देगा। फिर यहां तक कहा, अगर भोजन किसी कारण से विदग्धता को प्राप्त होता है, विदग्धता कहते हैं अम्लता अधिक हो जाना, अम्लता अधिक हो जाती है तो अनुलोमन ठीक से नहीं हो पाता, उसके लिए शीतल जल पीने की आवश्यकता होती है, तब जाके वो आगे बढ़ता है, शीतलता की आवश्यकता होती है। तो ऐसा विदग्ध हुआ हुआ भोजन भी अगर हो जाए, अनुलोमन कम हो पा रहा है तो भी व्यायाम से वो ठीक हो जाएगा। ये विदग्ध हुआ है, आम नहीं है, ये ध्यान रखें। आम अगर होगा तो फिर व्यायाम नहीं करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते, ऐसा कहा जाता है कि भोजन का परिपाक तो हो रहा है लेकिन विदग्ध भी हो रहा है, अम्लता अधिक है, तो ऐसी स्थिति में भी चाहे विदग्ध हो या अविदग्ध हो, दोनों ही स्थितियों में जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उसको समस्या नहीं आएगी, उसका निर्दोष पाचन हो ही जाएगा। ये व्यायाम का लाभ एक और भी बता रहे हैं, देखिए। व्यायाम हमेशा किन के लिए पथ्य है? पथ्य का मतलब जो कर सकते हैं व्यायाम, वो कौन है? जो बलवान लोग हैं और स्निग्ध भोजन करने वाले हैं, घृत आदि का ठीक से अच्छे से प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार से भोजन करने वाले हैं और शरीर बलवान है जिनका, उनके लिए हमेशा व्यायाम करने योग्य है। जो शरीर से कमजोर हैं उनको कम ही व्यायाम करना चाहिए, हल्का ही करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोचता है मैं कमजोर हूं, मैं बलवान बन जाऊंगा व्यायाम करके, तो क्या हो जाता है, अति हो जाती है, उतनी शरीर में सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य से अधिक व्यायाम कर लेगा तो और हानि उठा जाता है वो। तो ये ध्यान रखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि
शरीर का बल बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लंबे समय में बढ़ता है। एक दो दिन में मैंने घी पिया है, मैंने दूध पिया है और मैं अब बलवान हो गया, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है ऐसा सोचना। धीरे धीरे व्यायाम को धीरे धीरे बढ़ाना, धीरे धीरे आहार को भी देखना कि ये परिपाक को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यायाम क्या कर रहा है? रूक्षण कर रहा है, शरीर में रूक्षता उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए स्निग्धता की पूर्ति होना आवश्यक है। स्निग्धता की पूर्ति हो नहीं पा रही है, मान लीजिए उतना पाचन ठीक नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है पाचन, या कोई और समस्या रहती है, शरीर में आम का आधिक्य हो है जिसके कारण से भूख नहीं लगती व्यक्ति को इत्यादि, तो आम की अवस्था में वैसे ही मना है व्यायाम करना। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति हानि उठा लेता है। तो कमजोर व्यक्ति को पहले रोग रहित होना, निरामय होना, ये अत्यंत आवश्यक है। निरोगी होकर फिर व्यायाम करेगा व्यक्ति, तब लाभ होगा। तो थोड़ी थोड़ी भूख बढ़ेगी, थोड़ा थोड़ा व्यायाम बढ़ाएगा, तो व्यक्ति क्रम से धीरे धीरे बलवान होगा। उसके लिए वर्ष लग जाएंगे, ना एक दो दिन में या ना एक दो महीने में ऐसा होता है। वर्षों तक व्यक्ति को बलवान बनने के लिए तप करना होता है। ये एक दो दिन या एक दो महीने की प्रक्रिया नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ होता है, उसको समझ के करना चाहिए। फिर आगे बात हम और देखें तो उसमें भी जो बलवान लोग और जो स्निग्ध भोजन करने वाले हैं उनको विशेष रूप से व्यायाम का विधान बताया गया है। और साथ में जो वसंत ऋतु और शीत ऋतु है, मतलब शिशिर, हेमंत, शिशिर और वसंत, इनमें विशेष रूप से व्यायाम बढ़ा सकते हैं। तो ये, और विशेष रूप से जो जो व्यायाम करने वाले लोग हैं, प्रातः काल तो शीतल ही वातावरण रहता है। सभी ऋतुओं में प्रातः काल ठंडक ही रहती है, तो उस समय में हम व्यायाम कर सकते हैं। उस समय तक हमारा भोजन परिपाक को प्राप्त हो चुका हो, पेट साफ हो चुका हो, सब कार्य ठीक प्रकार से हो चुके हों, तब हम व्यायाम उस समय में करें। और ये अनुभूति हो जानी चाहिए हमें, तब हम व्यायाम करेंगे तो हमें लाभ होगा। तो क्या और क्या होता है व्यायाम से? तो ये बताया जाता है कि जो मांसपेशियां हैं शरीर में, बहुत अधिक भाग मांसपेशियों का है, लगभग आधा भाग मान लें। तो ये जो मांसपेशियां हैं, जब व्यायाम के द्वारा इनका कार्य किया जाता है तो शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, और जो ऐच्छिक मांसपेशियां हैं जब उनकी गति बढ़ती है, उनमें विशेष बल बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, तो उसका प्रभाव अनैच्छिक पेशियों पर भी पड़ता है। अनैच्छिक पेशियां क्या है? आमाशय की गति है। आमाशय तो हम अपनी इच्छा से नहीं उसकी गति को घटा बढ़ा सकते हैं, हाथों की गति है, उसको हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं सब कुछ। तो अंदर के जितने पाचन तंत्र, पाचन संस्थान की जितनी भी हैं, और भी जो ऐसी जो अनैच्छिक पेशियां हैं शरीर के अंदर, उन अनैच्छिक पेशियों का स्वास्थ्य हम ऐच्छिक पेशियों के व्यायाम से सुधार सकते हैं। तो ये अपने लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो व्यायाम का लाभ हमें पूरा हर तरह से मिलेगा। फिर जब हम व्यायाम करते हैं, मांसपेशियों का व्यायाम होता है, तो उसमें क्या होता है? गर्मी पैदा होती है।
तो व्यायाम से बहुत अच्छी गर्मी होती है सामान्य रूप से पैदा। लेकिन अगर हम व्यायाम नहीं भी करते हैं तो भी मांसपेशियां गर्मी तो उत्पन्न करती ही हैं, तभी तो तापमान हमारा शरीर बना के रख पाता है। एक तापमान निश्चित रहता है शरीर का, कैसे रहता है? जो व्यायाम नहीं करता उसका भी रहता है। तो मांसपेशियां सामान्य रूप से तो कार्य करती हैं, लेकिन जब व्यक्ति व्यायाम करता है तो विशेष रूप से उष्णता उत्पन्न होती है। तो विशेष रूप से जो उष्णता उत्पन्न होती है वो जठराग्नि की वृद्धि करने में सहायक होती है। अब उस बात को समझना है कि एक सामान्य उष्णता सारे शरीर में है, लेकिन एक समय विशेष पर हमें जठराग्नि की विशेष आवश्यकता है। समय विशेष पर उस समय अग्नि केंद्रित होनी चाहिए, और वो अग्नि यदि धातुओं में संचित है तो अग्नि कहीं और से थोड़ी आएगी। कहां से आएगी? बाहर से तो आएगी नहीं, अग्नि आएगी शरीर से ही। तो यदि धातुओं में वह अग्नि संचित है तो वो धातुओं से निकलकर जठर में पहुंच जाएगी समय उपस्थित होने पर, जब हमें भोजन करना है। और वो जब अग्नि तीव्र होगी, जब वहां से प्राप्त हो जाएगी वो अग्नि, तो भोजन का परिपाक बढ़िया ढंग से होगा। तो ये भी हमारा व्यायाम से विशेष लाभ होगा। तो धातुओं की अग्नियों को बढ़ाने वाला कौन है? व्यायाम है। तो यह विशेष जो अपने लोगों को समझ कर चलना चाहिए। अच्छा, जो लोग घी आदि का अच्छा से सेवन करते हैं, क्योंकि देखिए आयुर्वेद में तो विधान है कि बिना स्निग्ध किए भोजन को करना ही नहीं चाहिए। स्निग्ध भोजन का ही विधान है। गऊ के घृत से स्निग्ध किया हुआ भोजन करना चाहिए। स्निग्ध भोजन तो कर रहा है व्यक्ति, व्यायाम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? शरीर में हलचल नहीं है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल वाली बात। तो क्या होगा? तो वह जो स्नेह है धीरे धीरे शरीर में जमा होने लगता है और व्यक्ति मोटा होने लगता है, आलस्य प्रमाद बढ़ने लगता है, शरीर में भारीपन बढ़ने लगता है, तंद्रा आने लगती है। तो ये सारी की सारी चीजें यदि व्यायाम भली प्रकार से व्यक्ति करता रहता है तो ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। रक्त का भार संतुलित रहेगा। वो वसा रक्त में जब ज्यादा रहती है तो रक्त का भार बढ़ता है, तो असंतुलन असंतुलन की स्थिति रोगों को उत्पन्न करती है। तो वह व्यायाम क्या करता है? उस जो धातुओं में स्नेह आदि है उसको जला देता है, उसको जलाता है, उसको ऊर्जा में बदलता है। और वह जब हमने समुचित मात्रा में व्यायाम किया तो वह जो किया हुआ व्यायाम है वो शरीर में ऊर्जा को उत्पन्न कर देता है, और वह ऊर्जा हमारे अन्य कार्यों के लिए उपयोग में आती है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति की के शरीर में स्फूर्ति विशेष होगी। सामान्य जो नहीं करता व्यायाम उससे अच्छा वो शारीरिक कार्य कर सकता है। न केवल शारीरिक बल्कि इंद्रियों का भी विशेष कार्य होता है, अर्थात इंद्रियों को भी विशेष सहायता मिलती है। और अभी हम दिव्य दृष्टि कक्षा में बच्चों को सिखा रहे थे कि किस प्रकार से हम आंखों को बंद करके भी देख सकते हैं। तो जब बच्चे बिना व्यायाम किए करते हैं अभ्यास, तो उसका प्रभाव कम रहता है, और करते करते थक जाते हैं, उसके बाद में व्यायाम कर लेते हैं फिर वो, तो व्यायाम करने के बाद में फिर वो रिचार्ज हो जाती हैं। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिल रही है इंद्रियों को? शरीर से मिल रही है। शरीर में किसने कार्य किया? व्यायाम ने कार्य किया। व्यायाम ने क्या कार्य किया? ऊर्जा को उत्पन्न किया। वही प्राण ऊर्जा इंद्रियों को जाकर सहायता प्रदान कर रही है, और उसी से व्यक्ति अधिक अच्छा कार्य कर पा रहा है।
तो अभिप्राय क्या है कि सारे के सारे शरीर की गतिविधि और उत्कृष्ट हो जाती है, अर्थात अधिकतम शारीरिक क्षमता जो एक व्यक्ति की हो सकती है वो प्रकट होती है, और ऐन्द्रिक क्षमता भी अधिकतम प्रकट होती है व्यायाम से। तो जब कभी ऐसा लग रहा हो कि कम क्षमता हो रही है, थोड़ा सा व्यायाम कर लेना चाहिए। सो लेना, आराम कर लेना ही मात्र उपाय नहीं है शक्ति को के जागरण का। अगर आलस्य प्रमाण है और थकान है तो व्यायाम और कर लीजिए थोड़ा सा। थकान का मतलब वैसी थकान नहीं कि बदन टूट रहा है, वैसी वाली नहीं, मतलब काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, थोड़ा सा व्यायाम कर लीजिए, फिर देखिए काम करने की कितनी अच्छी इच्छा होगी सामान्य रूप से। ये भी एक तरीका है। तो व्यायाम के विषय में और भी बातें हैं जो रह रही हैं, उनको हम अगले बार करेंगे। तो ये व्यायाम का जो है आज विशेष हमने इसलिए लिया कि व्यायाम के विषय में अपने लोगों को उसके लाभ और अच्छे से जानकारी हमको होगी, तो हमारे भारत में सभी लोग जितने भी हैं आर्य, विशेष रूप से आर्य, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और ऐन्द्रिक सामर्थ्यों से विशेष रूप से युक्त होंगे, तभी आर्यों की उन्नति होगी। तो उसके लिए अपने लोगों को आलस्य प्रमाद छोड़कर और शरीर से भी पुरुषार्थ करना चाहिए। तो समय अधिक हो गया, आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ